भृगु संगीता ज्ञान में मैं पवन शर्मा आप सभी भाई बहनों का दिल से स्वागत करते हैं। किसी भी जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों की महादशा के फल आपको आपके जीवन में किस प्रकार मिलेंगे, या आप यह समझ सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपकी कौन सी दशा अच्छी होगी और कौन सी खराब। आपके जन्म कुंडली के अंदर लगन के बाद आपको यह देखना है कि आपके जो ग्रह, जैसे सूर्य ग्रह जिसकी आपकी दशा आपके जीवन में 6 वर्ष की होती है, चंद्रमा की 10 वर्ष की, मंगल की 7 वर्ष की, राहु की 18 वर्ष की, गुरु की 16 वर्ष की, शनि की 10 वर्ष की, बुध की 17 वर्ष की और केतु की 7 वर्ष की और शुक्र देव की महादशा 20 वर्ष की मानी जाती है। लेकिन जहां आपका जन्म हुआ है वहीं से किसी जातक का ऐसा भी हो सकता है कि किसी जातक की मंगल की महादशा में किसी का जन्म हो, तो उसको मंगल के बाद राहु की महादशा क्रम वाइज चलती है। किसी की अगर शुक्र की महादशा में जन्म होता है नक्षत्रों के हिसाब से, तो शुक्र के बाद सूर्य की महादशा आपके जीवन में आपको फल देना चालू करती है या स्टार्ट करती है। आपका जन्म इन पीरियड में कहीं भी हो सकता है, चक्कर की तरह घूमता रहता है। सबसे पहले सूर्य की महादशा आती है, उसके बाद चंद्रमा की महादशा। अब आपको यह देखना है कि आपकी दशा अच्छी होगी या खराब। उसके लिए आपको क्या करना है, तो देखिए आपके जन्म कुंडली के अंदर सबसे पहले आपको एक चीज देखनी है, आपका लगन, उसका स्वामी कौन है। अर्थात 1 नंबर से 12 नंबर तक कोई भी अंक आपके इस भाव में हो सकते हैं। आपको केवल यह देखना है कि 1 से 12 तक जो अंक यहां होता है उस अंक का स्वामी कौन है। उदाहरण के तौर पर अगर यहां पर 8 नंबर है, राशि नंबर 8 वृश्चिक राशि हो गई। वृश्चिक राशि 8 नंबर है, इसका स्वामी कौन होगा? मंगल देव। अब मंगल देव इसके स्वामी होंगे। या फिर 1 नंबर, क्योंकि मंगल देव मेष राशि के स्वामी हैं और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं। 8 और 1 नंबर का लग्नेश अगर आपकी जन्म कुंडली में जन्म के समय आपका था, तो आपका लग्नेश का स्वामी मंगल होता है। अब आपको यह देखना है कि आपका मंगल कहां विराजमान है। आपका मंगल अच्छी पोजीशन में होगा, या आप यह समझ सकते हैं अच्छे भावों में हो। 1, 2, 7, 10 ये 4 भाव ऐसे हैं, ये शुभ माने जाते हैं। यहां आपका मंगल है तो श्रेष्ठ फल आपको दे सकता है। लेकिन एक चीज आप और याद रखिए, आपका मंगल अपने मित्र की राशि में विराजमान हो, आपका मंगल अपनी राशि में विराजमान हो, या आपका मंगल वृश्चिक राशि या मेष राशि में विराजमान हो, तो आपको आपका मंगल अपनी महादशा में अच्छे फल प्रदान कर सकता है। लेकिन उसके साथ आपको यह भी देखना है कि आपका मंगल अर्थात लग्नेश प्लस यहां जो भी भाव बैठा है, या आप यह भी समझ सकते हैं लग्नेश से जिस महादशा
आपकी चल रही है, जो महादशा आपकी चल रही है, उस महादशा के स्वामी और आपके लग्नेश के स्वामी का संबंध कैसा है, उनकी मित्रता है या उनकी शत्रुता है, यह आपको देखना चाहिए, जिससे आप यह पता कर सकते हैं कि इस ग्रह की दशा कैसी होगी। 8 नंबर और 1 नंबर कल्पना कीजिए, या उदाहरण के तौर पर आपके लग्नेश का स्वामी होता है मंगल। मंगल आपके लग्नेश का स्वामी है। अब अगर आपके शनि यहां विराजमान है, या शनि यहां विराजमान है, या शनि यहां विराजमान है, तो शनि ऐसे जातक को इतने अच्छे फल जीवन में नहीं प्रदान करेंगे। क्यों? कि आपका लग्नेश जो है उसका संबंध शनि से शत्रुता का माना जाता है। नंबर 2, मंगल देव का स्वभाव जो होता है, मंगल ग्रह एक अग्नि तत्व ग्रह माना जाता है। यह भी आप याद रख सकते हो। मंगल ज्यादातर लड़ाई झगड़ा वाद विवाद इस टाइप का स्वभाव मंगल का होता है। शनि एक ऐसा ग्रह है या स्वभाव है, जैसे एक बिच्छू का स्वभाव होता है काटना, डंक मारना, वैसे ही कोई भी ग्रह अपना स्वभाव के हिसाब से ही चलता है। अगर उसका स्वभाव अच्छा होगा, या आप यह समझ सकते हो हर ग्रह का अलग अलग स्वभाव होता है, हर ग्रह के अलग अलग तत्व होते हैं, उसी हिसाब से वह ग्रह आपको फल देता है। लेकिन आपका जो लग्नेश है, इस भाव का स्वामी जो भी है, उससे उस ग्रह के संबंध कैसे हैं। जैसे सूर्य की महादशा और उसमें अगर शनि की अंतर्दशा आती है, सूर्य की महादशा हो 6 वर्ष के अंदर, उसमें अंतर्दशा अगर शनि की होगी, तो आपको शनि अच्छे फल नहीं प्रदान करेंगे। लेकिन आप शनि की महादशा हो और उसमें सूर्य की अंतर्दशा आए, तो सूर्य भी आपको अच्छे फल नहीं प्रदान करेंगे। लेकिन आपको यह भी देखना होगा कि आपका शनि कैसा है। आपका शनि जन्म के समय जन्म कुंडली के अंदर किस भाव में विराजमान है, अपने मित्र की राशि में है या शत्रु की राशि में, या फिर शनि देव अपने भाव में विराजमान हो, या फिर शनि देव उच्च राशि में विराजमान हो, तो शनि देव आपको शनि की महादशा में अच्छे फल प्रदान कर सकते हैं। आपको केवल यही देखना है कि आपका ग्रह किस भाव में बैठा है। एक चीज आप और सदा याद रखिए, 6 नंबर राशि, 6 नंबर भाव, 8 नंबर के भाव और द्वादश 12 नंबर के भावों में कोई भी अग्नि तत्व या फिर हम ये मानते हैं खराब ग्रह के नाम से, अगर यहां खराब ग्रह बैठे हो तो वो ज्यादा लाभ आपको नहीं देंगे। ये ऐसे भाव है, ये खराब भाव है, और यहां ही अगर जैसे यहां शनि बैठ गया, राहु बैठ गया, या फिर
ये समझिए शनि और राहु मंगल बैठ गया, ये अग्नि तत्व ग्रह माने जाते हैं। मंगल शनि राहु नहीं। लेकिन यहां बैठे भाव में ये खराब भाव है, इनमें कोई ग्रह भी खराब ही आके बैठ जाए तो वह ग्रह ऐसे जातक को लाभ प्राप्त करवाता है। लेकिन अगर अच्छे ग्रह, शुभ ग्रह जिसे हम मानते हैं, जैसे गुरुदेव शुभ ग्रह माने जाते हैं, शुक्रदेव शुभ ग्रह माने जाते हैं, चंद्रदेव अगर अमावस्या के नहीं है तो शुभ ग्रह माने जाते हैं। ये ग्रह अगर यहाँ बैठते हैं तो हानिकारक होते हैं। हानि का अर्थ क्या हुआ, नुकसान क्या होगा कि यह ग्रह आपको अच्छे फल इस भाव में बैठने के कारण, इन भावों में बैठने के कारण कोई भी शुभ ग्रह अच्छे फल नहीं प्रदान करता। अब आ जाओ नंबर 2। आपको यह सब्जेक्ट अपना यह है कि महादशा के फल कैसे ज्ञान होगा, या आप यह समझ सकते हो कि आपकी महादशा कैसी गुजरेगी। तो उसके लिए सीधा सिस्टम है, सूर्य राशि या सूर्य ग्रह, सूर्य ग्रह के अंदर और सूर्य के मित्र ग्रह की दशा में महादशा आती है या महादशा में दशा आती है, उसमें अच्छा फल जातक या जातिका को मिलता है। उदाहरण के तौर पर जैसे गुरु की दशा आपको लगी हुई है, गुरु की महादशा होगी, प्लस उसमें अगर सूर्य की दशा, गुरु की महादशा, सूर्य की अंतरदशा, तो सूर्य की अंतरदशा में आपको लाभ होगा। लेकिन आपको यह देखना है कि सूर्य आपका जन्म के समय जिस भाव में बैठा है, गुरु आपका आपकी जन्म कुंडली के अंदर जन्म के समय जैसा जिस भाव में बैठा है, उस भाव के तुलना में ही फल देगा। या आप यह समझ सकते हो, जन्म के समय जो ग्रह जिस भाव में बैठा है, जीवन भर वह ग्रह आपको वैसा ही फल देगा। अगर आपका कोई भी ग्रह शुभ भाव है, अर्थात चौथे भाव में कोई भी ग्रह बैठा है आपका जन्म कुंडली के अंदर, तो जीवन भर आपको वो अच्छा फल ही प्रदान करेंगे। क्यों करेंगे कि वह आपके जन्म के समय उस वक्त अच्छी पोजीशन में बैठे हैं। हाँ, यही ग्रह कभी कभी अष्टम भाव में आ गया या नीच राशि में बैठ गया आपका ग्रह कुछ टाइम के लिए, जैसे सूर्य आपका अगर इस भाव में है और सूर्य का पीरियड होता है 30 दिन, 1 महीने सूर्य राशि चेंज करते हैं। अगर आपके सूर्य तुला के बैठ गए अर्थात नीच राशि में बैठकर, तो ऐसे जातक को 1 महीने के लिए वो नुकसान दे सकते हैं। जिस वक्त जब तक सूर्य देव तुला राशि में नीच के हो जाते हैं, इसीलिए आपको वो नुकसान देंगे। बाकी सूर्य देव मेष में उच्च के होते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर मेष का सूर्य अर्थात उच्च का सूर्य जन्म के समय विराजमान है, लेकिन गोचर में वर्तमान में अगर वो है सूर्य तुला राशि अर्थात नीच राशि में बैठ जाए, 7 नंबर राशि तुला, इसमें अगर सूर्य बैठा है तो वह नीच का माना जाता है। 1 महीने के सूर्य तुला में एक राशि में 1 महीने के लिए विराजमान रहेंगे। उस पीरियड में सूर्य आपको नुकसान भी
करते हैं। यह आप याद रख सकते हो। इससे उल्टा भी यही है, कोई भी ग्रह अगर आपके जन्म के समय जन्म कुंडली के अंदर खराब पोजीशन में है या नीच का बैठा हुआ है, लेकिन वर्तमान में गोचर में वह ग्रह जब भी अपनी उच्च राशि में आएगा और अच्छे भाव में विराजमान होगा तो आपको वह अच्छे फल भी प्रदान करता है। यह आप जरूर मानना चाहिए आपको, या आप यह जरूर मान सकते हैं कि कोई भी दशा, कोई भी ग्रह की महादशा में सभी 9 दशा की अंतरदशा भी आती है और अंतरदशा के अंदर भी प्रतंत्र दशा आती है। ऐसे 9 टुकड़े, जैसे उदाहरण के तौर पर चंद्रमा की 10 साल की महादशा होती है, लेकिन चंद्रमा के अंदर मंगल की, राहु की, गुरु की, शनि की, बुध की, केतु की और शुक्र की अंतरदशा भी इस 10 वर्ष के अंदर आती है। और जैसे चंद्रमा की महादशा में मंगल की अंतरदशा आएगी तो मंगल अपना कुछ फल जातक को प्रदान करता है। उसके बाद राहु की आएगी तो राहु अपने पीरियड में इस जातक को अपना फल प्रदान करता है। वैसे ही सभी ग्रह अपना फल भी थोड़े थोड़े रूप में चंद्र की महादशा में और अपनी अंतरदशा में जातक को फल देते हैं। अब चंद्रमा अगर आपकी जन्म के समय जन्म कुंडली के अंदर अच्छे पोजीशन में है, अच्छे भावों में है, तो वह आपको अच्छा फल देगा। लेकिन मंगल अगर आपका गलत भाव में, सही भाव में नहीं बैठा है, तो जब तक मंगल का पीरियड इस 10 साल में मंगल का जो भी हिस्सा होगा, 10 टुकड़े करने के बाद जो हिस्सा मंगल का होगा, उस पीरियड में मंगल आपको नुकसान भी देता रहता है। यह आप समझ सकते हो। आगे मैं आपको यह बताऊंगा, अगले अंक में आपको यह बताना चाहूंगा कि हर ग्रह अगर सिंपल पोजीशन में हो तो वह क्या फल जातक को प्रदान करता है। सूर्य से लेकर शुक्र की सभी ग्रहों की अगले अंक में मैं आपको बताता हूं कि कैसा फल सूर्य से और शुक्र तक आपको मिलने वाला है। कोई भी प्रश्न आपको पूछना है, आप वीडियो पर जाइए और कमेंट कीजिए अपना नाम, जन्म स्थान और जन्म तारीख के साथ। उसका जवाब मैं आपको अवश्य दूंगा। एक प्रश्न आप कभी भी कमेंट कर पूछ सकते हैं। हर संडे को उसका जवाब आपको मैसेज कर दिया जाएगा, कमेंट कर दिया जाएगा। ज्ञान की बात अगर आप दिमाग लगाओगे तो अपनी जन्म कुंडली खुद आप घर बैठकर देख सकते हो। जय श्री राम।